सन 1759 अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर एक बार फिर एक साया नमूदार होने लगा। कहीं डूबता, कहीं उभरता। लिबास काला था और चेहरा तांबे की तरह कमाया हुआ। ये था अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली। ये 5वीं बार था जब तबाही ढाने वाला उसका टिड्डी दल लश्कर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। इस बार रोहेला सरदार नजीबुद्दौला के बुलावे पर, जो अपने को कुछ बनाने के लिए इस मुल्क का सब कुछ बिगाड़ रहा था, उसने अब्दाली को अपने लश्कर की पेशकश की और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अब्दाली से टक्कर लेने और हिंदुस्तान की आबरू बचाने के लिए कोई हिंदुस्तानी ताकत तैयार नहीं थी, लेकिन मराठों की गैरत में लहर उठी। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचाजाद भाई सदाशिवराव भाऊ की कमान में 2 लाख का लश्कर 800 कोस दूर पुणे से रवाना किया। सन 1761 में पानीपत के मैदान में अब्दाली और मराठा फौजें एक दूसरे से टकराई। घमासान का रण पड़ा। इस जंग से एक लहू लहान मराठे ने दूसरा जन्म लेकर अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किया। उसने एक तरफ मराठों की दम तोड़ती ताकत में नई रूह फूंक दी और दूसरी तरफ उत्तरी हिंदुस्तान में अपना झंडा लहरा दिया। उस वीर का नाम था महादजी सिंधिया। 14 जनवरी सन 1761, समय सुबह 9 बजे। पानीपत के मैदान में मराठा लश्कर भाऊ की कमान में और अब्दाली की फौजें आमने सामने डट जाती हैं। मराठा सिपहसालार अपने अपने मोर्चे संभाल लेते हैं। अब्दाली के कमादार बख्तियार खान और शाह वली खां भी अपने अपने लश्कर के साथ तैयार रहते हैं। भाऊ फैलाने जंग करते हुए अपने लश्कर को हमला करने का हुक्म देते हैं। सारा माहौल तुतारी और नक्कारों की आवाज से गूंज उठता है। लेकिन 1 घंटे तक लगातार गोलाबारी करने के बावजूद जब अब्दाली के मोर्चे पर खामोशी छाई रहती है और उधर से जवाबी हमला नहीं होता, तो भाऊ सोच में पड़ जाती है। उसी वक्त एक कासिद खबर लाता है कि अब्दाली ने हमला कर दिया है और तब देखते ही देखते दोनों फौजों के बीच घमासान की जंग छिड़ जाती है। दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सारा माहौल दो गरज, घोड़ों की टापों और तलवारों के टकराने की आवाज से गरज उठता है। इब्राहिम खानदार की अजीब निशानेबाजी से बख्तियार खान और शाह वली खां के मोर्चे टूट जाते हैं। अपने प्रमुख सरदारों के मोर्चे टूटने की खबर सुनकर अब्दाली गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नजीब को अब्दाली का संदेश मिलता है कि वो होलकर और जानकोजी के मोर्चे तोड़ने की कोशिश करे। जब जानकोजी के मोर्चे पर बहुत दबाव बढ़ता है, तब वो होलकर को मदद के लिए संदेशा भेजते हैं। संदेशवाहक खबर लाता है कि होलकर अपना मोर्चा छोड़कर चले गए हैं, तो जानकोजी दुश्मन पर अकेले ही टूट पड़ने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब विठल चंदेव और दामाजी गायकवाड़ अब्दाली के दस्ते को अपनी तरफ आते देखते हैं, तो वो भाऊ की मुखबिरी करते हुए अपना मोर्चा छोड़कर उन पर टूट पड़ते हैं। रणनीति के अनुसार ये बहुत बड़ी गलती थी और जब इस बात की खबर कारगिल को मिलती है, तो वो बेचैन होकर सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं इस गलती की वजह से ऐसा न हो कि हम जीती हुई बाजी हार जाएं।
फतेह मुबारक। खबर आई गद्दारी का जवाबी हमला बेकार किया और दाहिना मोर्चा भी टूट गया। हमारी मुबारकबाद सबको पहुंचा दो। जो सुबह से लड़ रहे हैं उनकी बदली करो, घायलों की बरमपट्टी करवाओ और उन्हें पानी दो। हम श्रीमंत सेनापति को सकें। जो हुकुम गाजी। मेरे मोर्चे पर दामाजी और विठल श्रीदेव ने हुकुम उठाने की है। हम जमुना की ओर कैसे बढ़ेंगे? इब्राहिम खां, हमारे भाग्य में जमुना नहीं बनेगी। श्रीमान, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप महारानी पार्वती और खास औरतों को लेकर मेरे मोर्चे से निकलकर जमुना की तरफ बढ़ जाइए। मेरा मोर्चा मजबूत है। मेरे तिलंगे सिपाही आपको दिल्ली की तरफ जमुना पार करवा देंगे। ये लश्कर विश्वासराव और आपको छोड़कर हम अपनी जान बचा लेंगे। ये जान नहीं, जंग का उसूल है। सेनापति रहता है तो लश्कर रहता है, और जब लश्कर रहता है तो और कहीं जंग कर लड़ा जा सकता है। आप मेरे मोर्चे से निकल जाइए, मैं मोर्चे को संभालता हूँ। इब्राहिम खां, हम आपकी बात को समझते पर मानेंगे नहीं। विश्वासराव को पेशवाजी महाराज ने हमें सौंपा। आप उन्हें मुझे सौंप दीजिए। हलफ उठाता हूं कि उनकी ढाल और सिर्फ अख्तर मैं बनूंगा। मुझसे पहले उन्हें कुछ नहीं होगा और हमसे पहले आपको कुछ नहीं होगा। याद है इब्राहिम खां, हमने आपको वचन दिया कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा भाऊ। मुझे आपका वचन नहीं, आपकी जिंदगी चाहिए, आपकी जीत चाहिए। आज नहीं तो कल परसों जब भी। और ये तभी मुमकिन है भाऊ जब आप अपनी जिंदगी तब तक बचा के रखें जब तक पेशवाजी महाराज का लश्कर यहां नहीं आ जाता। हमें पेशवाजी महाराज के लश्कर के सपने न दें। उनके इंतजार में हमला न करके हमने अपने लश्कर को भूखा मारा। जिन स्त्रियों और लश्कर के साथ आए हजारों लोगों को बचाने के लिए हमारे अपनों ने हमें कायर, कमजोर और बुज़दिल समझा। उन्हें अफगानों के हाथों बेआबरू होने, कटने और बिकने के लिए छोड़कर हम अपनी जान को बचाएं। सिपाही के लिए न अपनी जान अजीज होती है न दूसरों। उसके लिए एक ही जान अजीज होती है और वो है सेनापति। और सेनापति को दोनों अजीज होते हैं, सिपाहियों की जान और अपनी आत्मा। इब्राहिम खां, आपने अपना धर्म दिखाया, हमें अपना धर्म दिखाया। बाला जनार्दन,
जानते जी सिंधिया खतरे में, उनका मोर्चा टूट रहा है। तुम फौरन महात्मा को जाकर ये खबर दो कि वो अपने लश्कर के साथ जानते जी की मदद के लिए वहां पहुंचे। जी श्री। आदेश लेकर आए तो जानको जी सिंधिया के मोर्चे के खिलाफ आप तुरंत मदद के लिए पहुंचे। जानको जी, श्रीमद विश्वासराव का हुक्म सुना को, लेकिन मैं उनसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि श्रीमद सदाशिव राव भाव का मुझे हुक्म है कि मैं यहां से ना हटूं। मैं अपने भाई के प्रति अपने सेनापति की आज्ञा न मानूं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। राणोजी सिंधिया का बेटा जिंदा रखो इसे, जिंदा रखने का इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लाखों अपने सरदार सिपा सालार पर खुदा खां के पास ले चलो इसे। मुस्तफा अपर खां को पैगाम दो, 2000 का लश्कर लेकर
और खुदा की मदद हो जाए। जी शाह। शाह बाबा, अब मोर्चे से अच्छी खबर है। मराठे हार रहे हैं, हार रहे हैं। सुना है जान को जी मारे गए। मरहबा, मरहबा। खलीफा को हुक्म देना अपना लश्कर बढ़ाए और विश्वकराव के मोर्चे पर दबाव डाले। जी शाह बाबा। डाको बमरे में हमारा घोड़ा लाओ।
लोग मारे गए। खूब, बहुत खूब। बुरी खबर है। एक बुरी खबर लाया हूं। क्या? श्रीमन भाऊ शत्रुओं के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो। कमान कौन सा? विश्वास राव कहा? अब वो भी नहीं है। मारे गए, विश्वास राव मारे गए, मारे गए। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, मैदान मत छोड़ो, रुको, कुछ नहीं हुआ। अरे मैं हूँ, बाढ़ जी आए, रुको जी आए, जनार्दन आए, सभी आए। अरे इस तरह से मैदान छोड़कर मत भागो। अरे हमारा तोप खाना भी है, आओ वापस, रुक जाओ, उस तरह की तरह मत भागो। लश्कर का सर कट जाते ही उसके बदन का खून क्यों सूख जाता है? अपने भाऊ सदाशिव राव की सरफरोशी से भी इन सिपाहियों ने क्यों कुछ नहीं सीखा? और अपनी तकदीर का फैसला क्यों खुद तय कर लिया? ये लोग क्यों नहीं समझते कि मैदान जंग में भागने की बजाय अपने सर को वतन के लिए कटाने से उनका सर और बुलंद हो सकता है? ये लोग क्यों नहीं समझते?
महात्मा, एक बहुत बुरी खबर है। तो बोलिए महाराज, क्या हुआ? उन्हें क्या हुआ? और दुश्मनों से फिर देखे और वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े तो दुश्मनों ने उन्हें पहचान लिया और बस उन पर टूट पड़े। मगर हुआ क्या? पकड़े गए, घायल हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। क्या? नहीं, तो कुछ नहीं। आई, मैंने जानबूझ रणभूमि की कोई खबर? जी नहीं, चलिए मेरे साथ। उन्होंने कोई संदेशा भेजा है मेरे लिए? वक्त बहुत कम है, आप जल्दी से निकल चलिए। ये मत समझिए कि किसी बुरी खबर से हम पर पहाड़ टूट पड़ेगा। हम मराठा औरतों का कलेजा लोहे का होता है। अपने मर्दों के साथ युद्ध पर जाना तो हमारी परंपरा रही है। हम सब कुछ सह सकते हैं। आप बताइए, बात क्या है? पार्वती बाई ने आपसे रणभूमि की खबर पूछी है। होलकर काका, आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? बेटी, न तुम्हारे पास इन सवालों के लिए वक्त है और न मेरे पास जवाब। भाव ने मेरे जिम्मे एक फर्ज किया था कि मैं मराठा औरतों को सुरक्षा के साथ रणभूमि से निकाल कर ले चलूं।
आप मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। चलिए मेरे साथ। आपका संदेश मिल गया था कि आप पधार रहे हैं। हम महाराज सूरजमल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मेरे साथ पार्वती बाई, चिमना बाई, मैना बाई और दूसरे मराठा सरदारों की स्त्रियां हैं। ये मराठा सल्तनत की आबरू। जब तक कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं होता, ये सब महाराज सूरजमल के पास मराठों की अमानत रहे। आप निश्चिंत रहिए, आपकी अमानत से हमारी आमद होगी। ये सभी महारानी पद्मिनी देवी की खास मेहमान होंगी और आप महाराज सूरजमल के मेहमान होंगे। जी नहीं, उन्हें हमारी तरफ से धन्यवाद कहिए। हमारा फर्ज पूरा हो गया। हम इंदौर की तरफ रवाना होंगे। मेरे मौला,
देखते देखते मराठों को लश्कर कट गया। ये सब कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। भाव मारे गए, विश्वास राव मारे गए, बड़े बड़े सरदार मारे गए, कोई भी नहीं बचा। अब मैं किसे पानी पिलाऊं, किसे पानी पिलाऊं? या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? ये सब पानी पीजिए। अरे, आप सेनापति सिंधिया जी हैं ना? कितने जख्मी हो गए आप, लगता है बड़ी बहादुरी से लड़े हैं आप। मैं राणे खान हूं, मराठा लश्कर में भिश्ती जख्मियों को पानी पिलाता हूं। अल्लाह रहम करे, कितना खून बह रहा है। उफ। सुनो, मेरी मदद करो, मुझे यहां से ले चलो, मेरी मदद करो। ले चलो? लेकिन कहां? किसी सुरक्षित जगह पर। मैं तुमको 4 अशर्फियां दूंगा। सेनापति जी, मैं 4 अशर्फियां लेकर क्या करूंगा? मैंने तो जिंदगी में कभी 1 अशर्फी भी नहीं देखी। मैं क्या करूंगा? हाँ, आपकी जान बच जाए, मैं समझूंगा मुझे दुनिया की दौलत मिल गई और अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। मैं तुम्हें 4 अशर्फियां जरूर दूंगा। मुझे यहां से ले चलो, मुझे यहां से ले चलो। नहीं, आप उसकी, मैं आपकी मदद करूंगा। आप इत्मीनान रखिए, आप लेटिए धीरे से, संभल कर। आप इत्मीनान रखिए। मेरी टांग। अभी आया मैं। हाँ। मेरी टांग, मेरी टांग, मेरी टांग। ये क्या? हाँ?